Namaste, I am GVN Dr. Divya Raghavanshi, Faculty of Naturopathy and Yoga, Department of Naturopathy and Yoga from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about the progress in food sciences. जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा है, हमने सबसे पहले उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस किया है, उसके बाद हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। आज हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस इन फूड एंड साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं प्रोग्रेस इन फूड साइंस में। ठीक है, जो इवोल्यूशन हो रहा है फूड साइंस का, ठीक है, ये जो है बहुत सारे सेंचुरीज से चलता आ रहा है। जो क्या है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसका क्या करवा रहा है, डिस्कवर हो रही है, जो किसके लिए है, हमको एक न्यूट्रिशियस, फ्रेश और एक सेफ़ फूड प्रोवाइड करता है। अगर ये टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप नहीं होंगी, इतना ज़्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं किया जाएगा, तो हमें क्या है, एक न्यूट्रियस, फ्रेश और सेफ़ फूड जो है वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारी जो क्या हो रहा है कि ज़्यादातर अटेंशन किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए। वो क्यों करवा रहे हैं, तो डेवलपिंग कराने के लिए न्यू फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। और उसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो प्रोसेसिंग होती है, जो हमारी टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, कंजप्शन हो गया, ये क्या करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं। ठीक है, और ये है जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके लिए भी एक बेनिफिशियल है कि हम जल्दी से जल्दी कितना अच्छा ग्रो कर पाए और हमें एक हेल्दी जो डाइट है, एक न्यूट्रिशियस फूड है, एक सेफ फूड है, वो हमें मिले। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ फूड साइंस। फूड साइंस क्या होता है, ठीक है। तो फूड साइंस क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होती है, ठीक है, जो किसमें फोकस कर रही है, हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हम अभी फेस करते हैं उसमें फोकस कर रही है। ठीक है, अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फूड में, मतलब कि उसमें जो भी हम अभी प्रेजेंटली जो भी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसमें फोकस करिए। क्योंकि आजकल ये है कि जो मॉडर्न कंज्यूमर है वो क्या है कि एक सेफ़, न्यूट्रियस और इजीली अवेलेबल फूड जो है चाहता है। चाहे मैं हूँ या आप हो, हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे हम फ्रूट्स खरीदें या जो पैक्ड फूड्स होते हैं वो भी खरीदें, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, जैसे ही हम पैकेट देखते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है, और ईज़िली अवेलेबल। आजकल हर फूड हर जगह अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ फूड साइंस में क्या है कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होने लगे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण ये हमें क्या करवा रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। हम क्या है कि कोई भी पैकेट फूड लो, उसमें क्या हम सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें उसका रिटेंशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी, बात करते हैं हम पाल्पेबिलिटी की। पाल्पेबिलिटी मतलब कि वो टेस्टी होना चाहिए। जितना फूड हम हेल्थ का ध्यान रखते हैं उससे ज़्यादा हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे टेस्ट बड्स ये हमें टेस्टी लगे, ये हमारे टेस्ट बड्स के लिए अच्छा हो। अगर हमें पसंद नहीं आता है हम वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी की। डाइजेस्टिबिलिटी जो ऐसे फूड जो इजीली क्या हो जाना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, ना कि हमें कोई अदर डिसीज़ कराए, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। इकोनॉमी, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो और ज़्यादा महंगे ना हो, जो है ना अफोर्डेबल हो, कि हर कोई उसको क्या हो, खरीद पाए। ठीक है, टू मेक फूड सेफ एंड होलसम, ये क्या है कि जो फूड है वो सेफ भी हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई इज़ फूड साइंस इम्पॉर्टेंट। फूड साइंस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो फूड साइंटिस्ट जो है ना वो क्या करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि जो फूड है वो क्या है, सेफ, हेल्दी, एक्सेसिबल फूड्स हो, किसके लिए, पीपल्स के लिए भी और एनिमल के लिए। मतलब कि जो भी हम फूड का खरीद रहे हैं वो क्या हो, सेफ़ हो, हेल्दी हो और एक्सेसिबल हो, मतलब कि हर किसी को अवेलेबल हो जाए, ना सिर्फ हमें, मतलब कि जो जानवर हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रोग्रेस इन फूड साइंस। ठीक है, ये सब तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, लेकिन हमारा बेसिक टॉपिक्स जो है उसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, इन्हेंसिंग फूड क्वालिटी। जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले
इन्हेंसिंग फूड सेफ्टी की बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक कोई भी फूड ले रहे हैं तो उससे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि फूड सेफ्टी, फूड जो हम ले रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है। रिड्यूसिंग आउटब्रेकिंग ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, अगर यदि से हम कोई फूड ले रहे हैं और उसमें क्या है कि फूड बॉर्न इलनेस, आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है ना कि अगर हम फूड खा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो है सबसे पहले फूड प्रोग्रेस में क्या आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि जो फूड बॉर्न इलनेस है, मतलब कि फूड बॉर्न डिसीज़ है, उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इस तरीके से हाइजीन का ध्यान रख के उस चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। इम्प्रूविंग शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ पहले के ज़माने में एज यू नो कि ज़्यादातर फूड्स जो है उस पर हम ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना काम करने लगी है कि वही फूड जो है हम लंबे समय तक रख सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पहले ये था कि हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे रख पाते थे, लेकिन आजकल जो है शेल्फ लाइफ हमने उसको क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि शेल्फ लाइफ बढ़ गई है तो हम ईजीली जो है फूड्स को अपने पास रख सकते हैं। क्रिएटिंग सेफ पैकेजिंग, क्रिएटिंग सेफ पैकेजिंग में क्या है कि अगर यदि से पैकेजिंग है अगर सेफ़ नहीं होगी तो उसके कारण क्या है, जो पॉलीथिन्स वगैरह हो गए, उसके जो केमिकल्स हैं वो हमारे क्या है फूड में चले जाएंगे, फूड में जाएंगे तो हमें उससे और ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा ये इन्हेंसिंग फूड सेफ्टी, मतलब कि हमारे जो है फूड सेफ्टी है उसे हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हम सेकंड की बात कर लिए, ये क्या है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन क्वालिटी मतलब कि कोई भी जो हमारा फूड है उसकी क्या कर रहे हैं हम, जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है उसे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। यूजिंग द साइंस ऑफ फूड, मतलब कि फ़ूड का यूज़ करके। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो क्या कर रहे हैं, हम वही जो डाइट होती है ना उसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयरन और फॉलिक एसिड को क्या में ऐड कर दे रहे हैं हम, ब्रेड और सीरियल्स में। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत महंगी कॉस्ट होती है, जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो वो उस फूड में अवेलेबल नहीं होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वही जो फूड है उसमें क्या कर दे रहे हैं हम, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड्स है, जो भी अवेलेबल फूड्स है उसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो क्या बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है। अब जैसे ये बढ़ेगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है पॉपुलेशन की वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इंसान जो है जितना ज़्यादा हेल्दी फूड खाएगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेगा। ठीक है। अब बहुत सारे जो डिसीज़ेस हैं जैसे को माल न्यूट्रिशन हो गया और भी अदर डिसीज़ेस है, विटामिन्स की कमी है, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि हम वो जो फूड है उसमें जो विटामिन्स है वो ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, उसको आगे दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ। ये हमारा थर्ड आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो शेल्फ लाइफ है उसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। जो प्रिजर्विंग फूड्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन, कैनिंग, कूलिंग। ठीक है। ये हम इस चीज़ों से प्रिवेंट ना बहुत सालों से करवा रहे हैं ताकि फंगस इन्फेक्शन ना लगे, मॉइस्ट ना आ जाए। जैसे आटों में बहुत जल्दी मॉइस्ट आ जाती है अगर यदि से हम उसको एयर टाइट बर्नर से ना रखें। ठीक है। और कूलिंग मतलब कि बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर ठंडा ना रखें तो खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो वो क्या है कि उससे बचाने के लिए हम बहुत सदियों से इसके ऊपर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हम अपने खाने को क्या करें। बट पहले के ज़माने में क्या था कि इतनी ज़्यादा हायर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम एक लिमिटेड पीरियड के लिए करते थे। आज क्या हो रहा है, हम उस चीज़ को लिमिटेड पीरियड्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन पुराने से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे हम ज़्यादा ही इसको स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल बता रही हूँ रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, ये फूड साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया है, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई भी हम शेल्फ लाइफ फूड होती है उसकी क्या कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ जो हो रही है उसे क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी से कुछ आज भी ऐसा है कि कुछ रूरल एरिया से जहाँ सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मार्केट लगता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि सब्जियाँ एक साथ 1 हफ्ते की ख़रीद के लेके आ रहे हैं और अपने रेफ्रिजरेटर में उस चीज़ को रख दे रहे हैं। ठीक है। तो वो सब्जियाँ क्या हो रही है, उनको डेली
यूज़ में आ रही है, मतलब हफ्ते, जैसे वो फ्राइडे के दिन अगर उनके यहाँ का मार्केट है तो वो एक हफ्ते उस चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो फूड वेस्ट है वो भी बच रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि आजकल हम जैसे जान रहे हैं कि जो वेस्टेड है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर कुछ जो है हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि वही जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो वो खाना जो है हम यूज़ कर दे रहे हैं, ना कि उस चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हम सब्जियों की बात करें या फिर घर पे बनाया हुआ कोई भी सामान, जैसे घर में मम्मी लोग कुछ भी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, गर्मी का समय है, हम कैसे उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, तो हम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। उसके साथ जैसे आप मिल्क का देख लीजिए, मिल्क में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर गर्मी का समय में क्या होता है, मिल्क जल्दी जो होता है ख़राब हो जाता है अगर हम उसको बॉइलिंग ना करें। कई बार तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉईल करने के बाद भी जो है वो ख़राब हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एकदम स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, ताकि हम उसको डेली यूज़ में, मतलब नेक्स्ट डे हम उस चीज़ को यूज़ में ला सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजिंग फूड एलर्जी एंड सेंसिटिव्स। अगर कोई व्यक्ति कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ से उसको एलर्जी होती है, ठीक है, जैसे कि अगर किसी को लैक्टोज से एलर्जी है तो वो नॉर्मली तो वो दूध नहीं पी सकता, लेकिन साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि आजकल क्या हो रहा है, जो गाय का दूध है वो क्या आ रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला जा रहा है, मतलब उस चीज़ में वो चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ये देखेंगे, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ग्लूटेन, जो वीट होता है ना वो उसमें ग्लूटेन होता है, इसलिए वो गेहूँ की रोटी नहीं खा सकते हैं, तो उसी को आप क्या कर दिया, ग्लूटेन फ्री जो है ब्रेड वगैरह बना दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर जैसे कोई पर्टिकुलर पेशेंट ले लें या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बोले उसको एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेट जो है ऑप्शन जो है हम उसे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो अल्टरनेट ऑप्शन उसे सर्व कर रहे हैं तो वो चीज़ भी तो वो खा पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनोवेटिंग क्यूलिनरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जैसे भी आजकल हम सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं, जब भी हम कोई सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं तो हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे तक होते ही नहीं हैं। लेकिन फूड साइंस जो है इतना आगे ग्रो कर चुका है कि अगर जिससे पर्टिकुलर एक एरिया में होने वाली चीज़ भी आज हम पूरे जगह हम उसको खा सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल कॉफ़ी क्या है कि एक जगह पे होती है नॉर्मली, अगर जिससे हम ये सोचें कि हाँ पहले के ज़माने में हमारे एरिया में कॉफ़ी मिल जाए, जैसे अगर आसाम के अलावा और कहीं जगह में अगर कोई कॉफ़ी मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल की फूड एंड टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है कि उसके लिए क्या है कि वो कॉफ़ी जो है वो हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो रही है। जैसे इसमें जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो इसमें फार्मेंटिंग की प्रोसेस हो गई, ठीक है, स्टोरिंग की प्रोसेस हो गई, शिपिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, ब्रीविंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से हो रही है कि ये हमको क्या है कि एक जो पैकेट बोलना चाहिए या डिब्बे बोलना चाहिए, इसमें क्या है हमको इजीली चीज़ें अवेलेबल हो रही है। तो वो चीज़ क्या है कि हम वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं हो गया कि हम वहाँ, हमें अगर जिससे वो चीज़ खाना है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होना पड़ेगा, हम कहीं पर भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि फूड एंड साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ फूड एंड साइंस हमने इसके बाद देखा, ठीक है। फिर देखा हमने वाई इज़ फूड साइंस इम्पॉर्टेंट, क्यों फूड एंड साइंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें फूड एंड साइंस के कारण क्या क्या चीज़ें हुई है, तो इन्हेंसिंग फूड सेफ्टी की बात करेंगे, हमारी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है, शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ रही है, मैनेजिंग फूड एलर्जी एंड सेंसिटिव्स, और फिफ्थ आ जाता है इनोवेटिंग क्यूलिनरी एक्सपीरियंस। होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। थैंक यू।